टैरिफ की धमकी दे रहे थे ट्रंप, अचानक दिल्ली पहुंची वेनेजुएला की राष्ट्रपति पीएम मोदी से मुलाकात, तेल पर बन गई बात। भारत को तेल चाहिए और वेनेजुएला को खरीदार, एमईए ने बता दिया क्यों भविष्य में मजबूत ही होंगे दोनों देशों के संबंध। वेनेजुएला से भारत का करीबी रिश्ता अहम, ग्लोबल साउथ के लिए ये जरूरी। डेल्सी रोड्रिगेज से मुलाकात के बाद बोले पीएम मोदी। भारत और अमेरिका के बीच ट्रेड डील की बातचीत चल रही है। दोनों देश एक बड़े व्यापारिक समझौते को अंतिम रूप देने की कोशिश कर रहे हैं। इसी बीच ट्रंप की नई धमकी से माहौल फिर खराब होने लगा है। अमेरिका ने यह संकेत दिया है कि वो भारत समेत करीब 60 देशों पर एक नया टैरिफ लगाने वाला है। यहीं पर एंट्री होती है वेनेजुएला की। जिस समय अमेरिका भारत पर नए टैरिफ की बातें कर रहा है, उसी समय दुनिया के सबसे बड़े तेल भंडार वाले देशों में से एक यानी वेनेजुएला की कार्यवाहक राष्ट्रपति 5 दिन के दौरे पर भारत पहुंच जाती हैं। वेनेजुएला की कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेज ने बुधवार को पीएम मोदी से मुलाकात की। यह मुलाकात ऐसे समय हुई है जब भारत और वेनेजुएला के बीच ऊर्जा सहयोग तेजी से बढ़ा है। अमेरिका ने 4 जनवरी को तत्कालीन राष्ट्रपति निकोलस मादुरो का तख्तापलट कर दिया था। इसके बाद से रोड्रिगेज कार्यवाहक राष्ट्रपति हैं। रोड्रिगेज की भारत यात्रा ऐसे समय हो रही है जब भारत ऊर्जा सुरक्षा से जुड़ी नई चुनौतियों का सामना कर रहा है। हॉर्मुज संकट की वजह से भारत वैकल्पिक आपूर्तिकर्ताओं की तलाश कर रहा है। भारत को तेल चाहिए और वेनेजुएला को खरीदार। ऐसे में दोनों देशों को एक दूसरे की जरूरत है। वेनेजुएला भारत का तीसरा सबसे बड़ा सप्लायर भी है। राष्ट्रपति डेल्सी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। पीएम मोदी ने फोटो शेयर की और लिखा कि वेनेजुएला की कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेज से मिलकर खुशी हुई। हमने ऊर्जा, महत्वपूर्ण खनिजों, प्रौद्योगिकी, कृषि, स्वास्थ्य और लोगों के बीच आपसी संबंधों के क्षेत्र में अपने सहयोग का विस्तार करने पर विस्तृत चर्चा की। हमने ऊर्जा, जरूरी मिनरल्स, तकनीकी, कृषि, स्वास्थ्य और लोगों के बीच आपसी संपर्कों में अपने सहयोग को बढ़ाने पर काफी बातचीत की। अमेरिका और वेनेजुएला दोनों कोशिश करेंगे कि भारत के साथ ऐसा समझौता हो जिससे वेनेजुएला से तेल निर्यात में आई यह तेजी आगे भी जारी रह सके। 2012 में वेनेजुएला भारत का तीसरा सबसे बड़ा तेल सप्लायर बना था और कई साल तक टॉप 5 में रहा। हालांकि अमेरिका की तरफ से वेनेजुएला के तेल खरीदारों पर लगाए गए प्रतिबंधों के कारण भारत ने करीब 1 साल तक वहां से तेल खरीद बंद कर दी थी। 2024-25 में दोनों देशों के बीच कुल व्यापार घटकर 67.9 करोड़ डॉलर रह गया। वेनेजुएला का कच्चा तेल भारी और ज्यादा सल्फर वाला होता है। इसे प्रोसेस करना आसान नहीं माना जाता। हालांकि भारत की आधुनिक रिफाइनरियां इस तरह के तेल को डीजल और जेट फ्यूल जैसे उत्पादों में बदल सकती है। यह तेल सस्ता भी पड़ता है। इसी वजह से भारतीय रिफाइनरियां इसे आर्थिक रूप से फायदे का सौदा मानती हैं। भारत की ऊर्जा जरूरतें लगातार बढ़ रही हैं और देश अपनी तेल आपूर्ति को किसी एक स्रोत यानी एक मीडियम पर निर्भर नहीं रखना चाहता। और यही वजह है कि भारत जो है यह अलग अलग देशों के साथ ऊर्जा संबंध मजबूत करने की नीति पर काम करता हुआ इस वक्त नजर आ रहा है। एक तरफ अमेरिका भारत की ऊर्जा खरीद, व्यापार और टैरिफ को लेकर लगातार दबाव बनाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन दूसरी तरफ भारत अपनी ऊर्जा सुरक्षा को मजबूत करने के लिए नए ऑप्शंस और नए साझेदारों की तलाश में लगा हुआ है। यानी यह सिर्फ टैरिफ की कहानी नहीं है, यह ऊर्जा सुरक्षा की कहानी है और वैश्विक व्यापार की कहानी है। यह उस बदलती दुनिया की कहानी है जहां देश अपने राष्ट्रीय हितों को सुरक्षित रखने के लिए कई मोर्चों पर एक साथ काम कर रहे हैं और ठीक वही काम इस वक्त भारत भी कर रहा है। डेल्सी रोड्रिगेज 6ठी बार भारत आई हैं। इससे पहले फरवरी 2025 में भी भारत आई थीं। तब वे वेनेजुएला की उपराष्ट्रपति और तेल मंत्री थीं। उन्होंने नई दिल्ली में आयोजित इंडिया एनर्जी वीक में हिस्सा लिया था। आने वाले समय में वेनेजुएला और भारत मिलकर नई कूटनीति से दुनिया को हैरान कर सकते हैं। लेकिन ट्रंप जो टैरिफ लगाने वाले हैं उसे लेकर आप क्या सोचते हैं? कमेंट में अपना जवाब दीजिए।